दे डू इट, दे एंजॉय इट, और इनके दिमाग में ये पैटर्न चलता रहता है कि मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करूंगा। और इस बार पकड़े गए तो थोड़े 1-2 साल रुक जाएंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, बिकॉज दिस इज देयर पैटर्न। सो नार्सिसिस्ट जब चीट करते हैं, इट इज अ सीरियल चीटिंग। नार्सिसिस्ट आपसे, अगर उनको लगता है कि कि ये रिश्ता बहुत कीमती और मुझे ये बना के रखना है और मैं इससे नहीं बाहर निकल सकता, तो क्या करेंगे? वो आपसे माफी मांगेंगे। वो जो पूरी ब्लेम की जो पूरी साइकिल थी वो पूरी होगी। ये माफी मांगेंगे, ये आपसे प्रॉमिस करेंगे कि हम तैयार हैं, हम थेरेपी में जाएंगे। ये थेरेपी में जाएंगे, थोड़े दिन आपको लगेगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग पर्सन इज इन गिल्ट एंड एवरीथिंग। डाउन द लाइन आफ्टर ईयर और 2 आपको क्या पता चलेगा कि बैक देयर इज अनदर स्कैंडल। अब अगर एक इंसान चीट कर रहा है, वो नार्सिसिस्ट नहीं है, ठीक। अब ये चीटिंग किसी की भी वजह से हो सकती है। दे आर टू मच अंडर प्रेशर, यू गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, आप लोग बहुत बिजी हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, या योर रिलेशनशिप हैज लॉस्ट दैट स्पार्क, या वी आर टू बिजी दैट पीपल अप्रोच, वट एवर, लेट द रीजन बी एक्स। किसी भी वजह से अगर आपने चीट किया है और आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट नहीं है, हम जब उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जब आप चीट कर रहे थे, व्हेन यू वर टेक्सटिंग एंड कॉलिंग, आप फोन लेकर के बाहर चले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यू आर स्पेंडिंग लाइक 10 आवर्स सिटिंग इन अ टॉयलेट सीट, जब आप ये सब कर रहे थे, तो क्या आपने एक बार भी सोचा कि मेरे पार्टनर के ऊपर क्या बीतेगी, या अगर मैं पकड़ी गई या पकड़ा गया तो क्या होगा? ये जो सेकंड केस होता है, इसमें जवाब आता है यस। यस, दे वर वरीड अबाउट, यस दे वर गिल्टी, they were guilty before the affair, they were guilty in the relationship, and they really don't want to lose their family. इनकी जो माफी होती है वो बहुत जेन्युइन होती है। जो नॉन नार्सिसिस्टिक हैं, चीट हो गए बट दे स्टिल वांट देयर फैमिली, इनकी माफी बहुत जेन्युइन होगी। दे रियली वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप। ये टाइम लेते हैं वापस आने में, दे विल गो टू द थेरेपी, दे विल डू वट एवर इज डन, और इनके लिए चीजें एकदम से नॉर्मल नहीं होती कि अभी चीटिंग की पकड़े गए थोड़े दिनों में, अब सब ठीक हो गया है। ऑन द अदर हैंड, नार्सिसिस्ट आपसे डिमांड करने लगेंगे, अरे भाई मैंने माफी मांग तो ली, सब कुछ ठीक हो गया, पहले जैसे हो जाओ, मुझसे प्यार से बात करो, सोचो कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के। दीज आर द साइन कि वो उस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। उनके लिए एक इवेंट था जिसमें वो पकड़े गए, और अब वो इससे बाहर आना चाहते हैं, और तुम किसी भी तरह से फटाफट मिट्टी डालो, पीछा छुड़ाओ, बाहर निकलो, क्योंकि बस बहुत हो गया, मैं ये प्रेशर नहीं झेल सकता, या मैं ये प्रेशर नहीं झेल सकती। क्यों नहीं झेल सकते? क्योंकि इस प्रेशर के साथ आती है अकाउंटेबिलिटी, और नार्सिसिस्ट तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे ही नहीं।